गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री। और इसके हमने स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री में डिस्कस किया हाउ पोइट्री एंड प्रोज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ऑन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये बात की कि पोइट्री और प्रोज कैसे अलग है, और हम पोइट्री साइड में ये स्टडी कर रहे हैं कि पोइट्री को कैसे अच्छा समझें, कैसे प्रभावी समझें। उसमें भी हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में हमारी बात आई कि पोइट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो पोइट्री के बेसिकली टू साइड्स, टू एस्पेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी होंगे। उसमें स्ट्रक्चरल होगा और थीमेटिक होगा। और हम इन वीडियोज और इन क्लासेस के माध्यम से जो बात कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जो चल रहे हैं, सबसे पहले हमने पार्ट लिया, स्ट्रक्चरल पार्ट लिया। स्ट्रक्चरल पार्ट में हमने क्या क्या इसके यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चरली टू स्टडी, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड पोइट्री। पोइट्री को डिफाइन किया, पोइट्री के यूनिट्स हमने जाने, और यूनिट्स में वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि पोइट्री में सेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है। और आज हम आ गए इस स्टडी के पर्पस से आपका 1.3 यूनिट पर आ गए। थर्ड यूनिट हमारा क्या रहेगा आज का स्टडी का? हमारा रहेगा फूट, या हम जनरली इसको प्लूरल बेस पे फीट। तो बच्चों सबसे पहले आज ये बात करेंगे पोइट्री में जो कि स्ट्रक्चरल स्टडी है, फूट किसे कहेंगे? ये सबसे पहला सवाल होगा। एक लिटरेचर के बच्चे के लिए ये स्टडी बहुत बेसिक रूप से उसे आना चाहिए, फूट किसे कहेंगे। ओके, तो फूट के लिए हमें कहेंगे अ यूनिट ऑफ टू सिलेबल्स। क्या होगा? टू सिलेबल्स, दो सिलेबल का यूनिट। इन अ लाइन, एक बात और ध्यान रखिए, कहां मिलेगा? इन ए लाइन ऑफ अ पोयम, पोयम की लाइन में। यहां आप इसको यूनिट भी कह सकते हो, यहां इसको पेयर भी बोल सकते हो। और ये आप समझ रहे हैं कॉम्पिटिटिव पर्पस से, एकेडमिक पर्पस से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन रहा है, मींस व्हाट डज मीन फूट इन पोइट्री। पोइट्री में फूट का क्या मतलब है? एक बच्चों बहुत बारीकी की बात यह है कि फूट मिलता कहाँ है। आपको याद है ना, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? लाइन की स्टडी कर रहे हैं। सेगमेंट कहां मिलेगा? लाइन में मिलेगा। सिलेबल कहां मिलेगा? लाइन में मिलेगा। और फूट कहां मिलेगा? लाइन में मिलेगा। जब हमने इसकी डिफिनेशन ली तो से बहुत बार स्टडी पर्पस से, डिफिनेशन पर्पस से भी स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि यानी क्लियर कट टू अंडरस्टैंड द फूट, इसका तरीका क्या है। तो आप देखो, इसका एक एग्जाम्पल ले लो। आप एक एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? हम एक पोएम की लाइन लो आप पहले, और पोएम की लाइन आपकी चिर परिचित लाइन लेते हैं। हम चिर परिचित लाइन लेंगे, इससे आपको समझ आएगा। ये देखो, आपकी इस लाइन से बात करते हैं। सेल आई कंपेयर दी टू अ समस। आप बारीकी से समझ रहे हैं ना कि हम लाइन से ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपका जो फूट है उसको हम कैसे जाने। सिलेबल यदि जान लिया तो फूट वेरी इजी। सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। अब देखो, इसको समझो आप। क्या था? सिलेबल किसे कहा था? स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, साउंड बेस्ड।
that can't be uttered further, broken further। तो देखिए हम बोलेंगे इसको पढ़ेंगे आप, तो क्या पढ़ेंगे? शेर, आ, कम, ये यहां हो गया, पे यहां हो गया, दी यहां हो गया आपका, टू ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, सा, म, और डई यहां हो गया आपका। आप समझ रहे हैं? ये जब आप देखते हैं तो इससे आपको बहुत इजी वे में सिलेबल भी समझ आएगा और इससे फूड भी समझ आएगा। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, आपको याद है, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक पर्पस है, रट तो बहुत लिया उन्होंने, लेकिन वो क्लियर कट तो समझ ही नहीं पाए कि वो आखिर होता क्या है। और पूरी जिंदगी फर्स्ट ईयर में पढ़ो तो रटो, सेकंड ईयर में पढ़ो तो रटो, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करो तो रटो, सेकंड की करो, फर्स्ट की करो, रटो। अरे भाई समझने का प्रयास करो, क्लियर करो। और मेरे ख्याल से इस लाइन से देखो आप, क्या हुआ? सेव, आपने पढ़ा, तो ये क्या है? इसका एक आपका क्या बना? ये सिलेबल बना, ये सिलेबल, एक सिलेबल, वन सिलेबल हो गया। आ, ये देखो आ, एक बार, काम, पे, दे, तो, औ, साम, म, और डई। अब यहां बारीकी से समझिए, क्योंकि इसमें वर्ड्स ज्यादातर मोनोसिलेबलिक वर्ड्स है, लेकिन आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड है आपके पास कंपेयर, और कंपेयर वर्ड आप देखिए इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, इसका मतलब इस वर्ड में दो सिलेबल है। ओके, अब आप देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इसलिए जनरली आपने पोइट्री में सुना होगा 10 सिलेबल्स। इन सोनेट्स लाइन, सोनेट की लाइन जो होगी, प्रत्येक लाइन जो होगी उसमें 10 सिलेबल्स होंगे, है ना? तो समझ आएगा कि हमारा जो फूट है, अब देखो यहाँ फूट कैसे बना। फूट की डिफिनीशन क्या हुई? 2 सिलेबल्स, पेयर ऑफ 2 सिलेबल्स, पेयर ऑफ 2 सिलेबल्स, यूनिट ऑफ 2 सिलेबल्स। ओके, तो क्या हुआ यहां? क्या पेयर बना? ये देखो आपका एक, आपका ये पेयर बना, ये हो गया एक। फिर आपका कहां से, यहां से चलोगे ना आप, ये एक ये बना, यहां से चलोगे एक ये बना, यहां से चलोगे एक ये बना, यहां से चलोगे एक, कहां आएगा? ये यहां बना। हाँ, कहीं गलत हो गया? देखो आप, एक या नहीं, गलत हुआ, बारीकी से देखो, दोबारा देखो इसको दोबारा समझो। ओके, आपका एक कहां से बना? ये यहां से बना, ये यहां बना, एक सिलेबल और दूसरा सिलेबल। यहां से चला तो यहां बना आपका, यहां बना दूसरा। यहां से चला तो ये बना, यहां से चला ये बना, और यहां से चला ये बना। आपका ये क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। इस लाइन को बारीकी से समझिए। इसलिए पोइट्री में जनरली आपने सुना है, आज ये ऑपरेट हुई ये लाइन, इसको बारीकी से समझो। क्या कहा गया? 10 सिलेबल्स। तो सिलेबल तो ये रहे ऊपर, ये मिनिमल पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कांट बी ब्रोकन फर्दर फॉर द पर्पज ऑफ साउंड। ओके, फिर आपने क्या कहा? फूट पढ़ रहे हैं आप, फूट। फूट में क्या समझे आपने? पेयर ऑफ 2 सिलेबल्स। तो ये आपके पास क्या हुआ? ये पेयर बना, एक जोड़ा बना। ये क्या हुआ? एक जोड़ा बना। ये क्या हुआ? एक जोड़ा बना। ये एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना। ओके, और इसको प्लूरल पर्पस से जब बोलते हैं तब वो फिट हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है आपकी ये समझ आया होगा
आगे देखो, इसको समझने के लिए हम बात ये करें कि पोइट्री में जब हमने जान लिया कि फूड क्या है, अब ये बात आएगी इंपॉर्टेंस क्या है भाई फूड का। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने पोइट्री में ये जानना फूड क्या है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस पर्पज से ये पोइट्री में यूज होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिएगा ये क्या करता है, आप यूं कह दें मेंटेन आपका प्रोनाउंसिएशन। ये क्या करता है बच्चों, बहुत बारीकी की चीज है, ये समझने की चीज है। ये एक प्रकार से क्या है आपका टेक्निकल आपकी एक्सरसाइज फॉर द पर्पज ऑफ वर्ड प्रोनाउंसिएशन। एक लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे के लिए प्रोनाउंसिएशन इन लैंग्वेज दैट इज वेरी एसेंशियल एंड द सोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की एक प्रकार से आत्मा कही जाती है, ये प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करता है। जब आपको सिलेबल है, सिलेबल के अकॉर्डिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल वर्ड लो आपका, आप एक वर्ड ये हम लेते हैं, अब इसको हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन दृष्टि से, बी यू, ब्यू, कैसे बोलेंगे ब्यू, और फिर क्या होगा डैश लग के टई, यानी ब्यूटी, क्या बोलेंगे ब्यूटी। लेकिन यदि इस वर्ड को ये लिख दिया जाए आपका BAUTIFUL, अब इसको कैसे बोलेंगे आप, आपका वही हो जाएगा, इसके टुकड़े करेंगे साउंड की दृष्टि से, आपका टई और आपका फुल। आप बताओ छोटी क्लासेस में भी तो ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया था आपने, कैसे आपका छोटे छोटे टुकड़े करके अल्फाबेट्स के, आपका सिलेबल के, तभी आपको प्रोनाउंसिएशन। तो ये बात आई, ये क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन से कि फूड क्या होता है। अब आपके क्वेश्चन आएगा फूड होता है, फूड ई जैसे आएगा, और फिर 4 ऑप्शन आएंगे तो आप पहचान लो इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसमें आएगा रोल ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ फूड, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, तो सबसे पहला ये आएगा। क्या करता है ये बच्चों, प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करता है। एक प्रकार से जैसे इसमें बहुत सुंदर तरीके से हम क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन को बढ़िया बनाने के लिए इसमें सिंबॉलिक तरीके से बात करते हैं, और फूड आपका प्रोनाउंसिएशन को बहुत बढ़िया करता है, राइट। इसमें जैसे हमारे पास एक सिंबॉलिक तरीके से एक वर्ड, आपने टी ले लिया, इसके बाद आपने टर्म ले लिया, उसके बाद आपका टी हो गया, उसके बाद आपका टर्म हो गया, उसके बाद आपका टी हो गया, इसके बाद आपका टर्म हो गया। ये क्या है, ये आपका जो साउंड है उस साउंड के सिंबल्स हैं, फोनेटिक पर्पस से, साउंड पर्पस से ये सिंबल्स हैं। लाइन मैंने लिखी क्या होगी, टी टाम, टी टाम, टी टाम, क्या हो गया टी टाम, टी टाम, टी टाम। आगे हम जब इस सीरीज को चलाएंगे उसमें आपको आएगा आगे कि इनका जो रिदमिक वे यूज कैसे करते हैं। अभी आज तो हम बात कर रहे हैं कि फूड, फूड का इंपॉर्टेंस बात करें, उसमें नंबर 1 बात की प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करता है। दूसरा क्या हुआ, ये लेंथ को आपका मेंटेन करता है। आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, जब सिलेबल किसी लाइन में ज्यादा होंगे तो लाइन बड़ी होगी, लाइन में सिलेबल कम होंगे तो छोटी होगी। तो एक अच्छा जब समझ जाते हैं उसकी लाइन को देखते आपको पता लग जाएगा इसमें मीटर अलग है, इसमें अलग मीटर है। और एक चीज आपका क्या करेगा फूट, आपका रिदम, रिदम भी आपका मेंटेन करता है। और एक जो सबसे पहला जो हम बात करना चाह रहे हैं, मेन जो फूट का जो आपके लिए हेल्प मिलेगा सिलेबल और फूट का इन पोइट्री में, कैलकुलेटर फॉर मीटर। क्या मतलब है ये कैलकुलेटर मीटर, इसका मतलब है
ये मीटर का पैरामीटर है। मीटर का क्या है? पैरामीटर, यानी मीटर को भी जानने का एक तरीका है, इसके माध्यम से आप मीटर को जान सकते हैं, राइट। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, आपने जब सिलेबल जान लिया ना और आपने जब मीटर को जान लिया तो आप बहुत अच्छे यानी हो गए। जैसे कि स्टेंजा लेते हैं हम, स्टेंजा में क्या होता है बच्चों? स्टेंजा में लाइंस होती है। क्या होगी? लाइंस। आप देखिए जैसे इस स्टेंजा की ये लाइन है, इस स्टेंजा की ये लाइन है, इस स्टेंजा की ये लाइन है, इस स्टेंजा की ये लाइन है और इस स्टेंजा की ये लाइन है, ठीक है। अब देखिएगा, जब आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो मैं समझता हूं आप केवल मात्र नजर मार से आपको समझ आ जाएगा कि यार वास्तव में इसमें क्या है। नजर डाली आपने, यहाँ खड़े हो जाओ आप। ओ ये खड़े हो गए आप, हो गए खड़े, नजर डालो आप, इधर डाली आपने नजर, और नजर डाली तो क्या आ रहा नजर में? क्या से पहले जो स्ट्रेंजर की जो लाइन है वो क्या हो रही है हमारे लिए? यानी ये लाइन, ये इसकी लेंथ है, लेकिन इसमें सेकंड और फोर्थ बराबर है, लेकिन हम देखेंगे थर्ड फर्स्ट से लंबी है, ओके, और आपकी लास्ट वाली फिर फर्स्ट वाली के बराबर है। बन रहा है ना? ये किसकी वजह से हो रहा बताओ आप? ये हो रहा है आपका स्लेबल और आपका फूट। इससे आपको पता लग जाता है स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेंजा लाइंस का पता लग गया आपको, इस यूनिट में याद हो गया। अब हम इसी यूनिट में आगे आपको से बात करेंगे राइम की, और राइम तो आप जानते हो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री। हमने स्टडी जब स्टार्ट किया था इसका, उसमें क्या बात की थी आपसे? व्हाट्स एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। तो उसमें क्या आया था? ऑन द बेसिस ऑफ राइम, ऑन द बेसिस ऑफ मीटर, पोइट्री रन्स विद राइम एंड मीटर while it's not in prose। अब उस फैक्टर पे, उस यूनिट पे आ जाएंगे हम, कहां पर? राइम पर। और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे राइम की। राइम क्या होती है, राइम कितने प्रकार की होती है, राइम का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, टिल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।